बप्सी सिद्धवा के इस नावल की चंद इख्तितामी लाइनें, इख्तितामी सतूर आपकी नज़र करता हूँ। Until one morning when I sniffed the air and missed the fragrance and run in consternation to the kitchen. I am told that Aya at last has gone to her family in Amritsar, and Ice Candy Man too disappears across the Wagah border into India. अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। हमारा प्रोग्राम किताब खाना, जिसको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारी कोशिशों को सराहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आज जिस मुसन्निफ़ा की मैंने बात करनी है और जिस लिखारी का ज़िक्र करना है, मुझे ज़ाती तौर पर ये लिखारी बेहद पसंद है। जी हाँ, आपने देख लिया होगा इस वक्त मेरे पास जो किताब मौजूद है, इसकी मुसन्निफ़ा हैं बप्सी सिद्धवा, और आज जिस किताब पर हम बात कर रहे हैं इसका नाम है आइस कैंडी मैन। ये इसका टाइटल है। पेंगुइन इंडिया ने इसको छापा है। उसके अलावा ये पाकिस्तान से भी शाया हो चुका है। बप्सी सिद्धवा ये एक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पारसी ख़ानदान से हैं और इनका शुमार पाकिस्तान के उन अंग्रेज़ी नावल निगारों में होता है जिन्होंने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान और अंग्रेज़ी अदब को आलमी दुनिया में, आलमी अदबी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। जी हाँ, अगर हम देखें अंग्रेज़ी में लिखने वाले पाकिस्तानी मुसन्निफ़ीन और बिलखुसूस नावल निगार, तो उनमें बप्सी सिद्धवा उन चंद बुनियादी और इब्तदाई लोगों में से एक हैं जिन्होंने आलमी सतह पर अपने नावलों के ज़रिए शोहरत हासिल की और आलमी अदबी मंजरनामे पर अपनी जुदागाना शनाख्त हासिल की। बप्सी सिद्धवा उन खुशनसीब नावल निगारों में से एक हैं जिनके नावलों पर पड़ोसी मुल्क में कई फ़िल्में बनी, और ये नावल जो इस वक्त मेरे हाथ में है, आइस कैंडी मैन, इस पर इंडिया में जो फ़िल्म बनी उसका नाम अर्थ 47 है, यानी 1947, तक़सीम हिंद, क़याम पाकिस्तान, और इसके तनाजुर में एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने इलाके को, अपने मुल्क को, या अपने उस वक्त की जहाँ वो रिहाइश पजीर थी उस दौर में तक़सीम को सोचती है, महसूस करती है। वो उसकी यादों में वो तमाम मनाजिर मौजूद हैं, उसको इस नावल में बयान किया गया। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बप्सी सिद्धवा की बायोपिक थोड़ा टच भी इसमें है। उनका नीम सवानही नावल अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि इस कहानी में उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी भी शामिल है कि जब वो छोटी सी थीं और किस तरह उन्होंने तक़सीम देखी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में उनका क़याम, और फिर यहाँ से उन्होंने हिजरत की और अब वो अमेरिका में रहती हैं और एक तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी दूसरी हिजरत थी जो उन्होंने पाकिस्तान से फिर अमेरिका की। तो ये नावल अंग्रेज़ी में लिखा गया, बहुत शानदार नावल है, और इस पर जो फ़िल्म बनाई गई वो फ़िल्म इतनी मज़े की नहीं है, गो कि उसको तवज्जो तो बहुत मिली। आमिर ख़ान और निदिता दास ने मरकज़ी किरदार उसमें निभाए। अर्थ 47 के नाम से ये फ़िल्म बनाई गई, लेकिन मैं समझता हूँ जो नावल में जिस तरह बहुत ही हिसासियत के साथ चीज़ों को बयान किया गया है, उस तरह से फ़िल्म में बहुत ज़्यादा उसकी मंजरकशी उस तरह नहीं की गई। लेकिन बहरहाल फिर भी वो एक अच्छी कोशिश थी, और ये नावल की तो खैर क्या ही बात है। और ये भी आपको याद रहे कि बप्सी सिद्धवा की जो पैदाइश है वो कराची की है, लेकिन उसके बाद वो लाहौर मुकीम हुई और फिर उसके बाद वो अमेरिका चली गई। 70 की दिहाई में उन्होंने अपने लिखने पढ़ने का आगाज़ किया। पहले से भी लिख रही थी, लेकिन ये कह लें कि नुमायाँ शनाख्त हुई
اور خواتین کے لیے بھی، خواتین کے حقوق کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول لکھے۔ ان کے کئی ناول جن کے تراجم جو ہے وہ اردو زبان میں ہو چکے ہیں، لیکن اس ناول کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ بپسی سدھوا کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی جا رہی ہے، اور 2022 میں یا شاید 2021 کے اختتام تک وہ فلم جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو یقیناً اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ بپسی سدھوا جو ہیں کس طرح اپنی کہانیوں کی بنیاد کرتی تھیں، اور کس طرح انہوں نے مختلف کرداروں کو اپنے ناولوں میں ڈھالا۔ اور مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں بپسی سدھوا سے ایک بار ملا بھی، ان کا انٹرویو بھی کیا، اور وہ ایک بہت ہی سادہ، بہت ہی جسے کہنا چاہیے منکسر المزاج شخصیت کی مالک ہیں، اور ان سے جو ملاقات مجھے ہوئی وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اتنی بڑی رائٹر اس خطے کی، اور اتنی عاجزی اور اتنی فقیری اور درویشی ان کے مزاج میں کہ کیا کہنے۔ میں نے ان کے حوالے سے روزنامہ جنگ میں جو اپنا کالم لکھتا ہوں، اس میں نے ان کے اس ناول پر کچھ تحریر کیا تھا، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں آپ کے ساتھ۔ بپسی سدھوا کا ناول آئس مین کینڈی برطانیہ اور پاکستان میں 1988 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد 1991 میں امریکہ اور 1992 میں انڈیا میں شائع ہوا۔ اس ناول کا مرکزی خیال ایک کم عمر پارسی بچی کی کہانی ہے جو اپنا ماضی یاد کر رہی ہے، اور وہ دور بھی جب ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی۔ وہ لاہور میں اپنے خاندان کے ہمراہ مقیم تھی۔ تاریخ کے اس دوراہے پر اس کے ہاتھ سے کیا چھوٹا، اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، رشتوں ناتوں کے اس پس منظر میں کہانی کو بیان کیا گیا ہے، جس پر مصنف کی اپنی سوانح کی چھاپ بھی موجود ہے۔ اس ناول پر بنائی گئی فلم ارتھ میں معروف فنکاروں عامر خان، نندتا داس اور راہل کھنہ نے اداکاری کی ہے، جبکہ شبانہ اعظمی کی آواز کو صداکاری کے طور پر فلم میں شامل کیا گیا ہے۔ فلم کی موسیقی معروف بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے دی ہے، اور ہندوستان میں تقسیم کے موضوع پر یہ اہم فلموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، لیکن جس طرح ناول کا تصوراتی دائرہ وسیع ہے، فلم اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پاکستان میں یہ فلم پیش بھی نہیں کی جا سکی۔